इस कन्वर्जन में मैंने एक रिएजेंट बताया था बेटा, HI विथ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस हटा दो वहां से ना बेटा, रेड फास्फोरस लोगे तो कुछ अलग बनेगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इनटू हेलोजन, इसमें मैंने बताया होगा बेटा, हेलोजन मतलब हैलाइड, PX3 PX5 SOCl2 HI विथ रेड फास्फोरस, तो फास्फोरस को हटा दो वहां से, ठीक है ना बच्चा लोग। और वहां पे एक और ऐड कर लेना, कंसंट्रेटेड ल्यूकास एजेंट बताना भूल गए थे, क्या था यार, ये था हेलोजन था, कंसंट्रेटेड HCl ZnCl2 HCl एनहाइड्रस ZnCl2, ये सब हेलोजन बनाते हैं बेटा, ठीक है ना। Cl है तो क्लोरीन बनाएगा, इस चीज को याद रखना। यहाँ पे HI के साथ मैंने जो फास्फोरस होता है उसको हटा दो। अदर्स रिएजेंट पे एक रिएजेंट और ऐड करो बेटा, अदर्स रिएजेंट में नेक्स्ट रिएजेंट नोट करो बेटा, एक और HI विथ रेड फास्फोरस, इसका अलग यूज होता है बेटा। HI लोगे तो हेलोजन बनाएगा एल्कोहल से, बस रेड फास्फोरस ले लिए तो कुछ अलग ही बन जाएगा। ये बनना आता है बेटा, it used for formation of alkane, it used for formation of alkane, ठीक है ना भाई। किसके फॉर्मेशन यूज होता है बेटा, एल्केन, एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है ये भी। इट यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय एल्डिहाइड कीटोन, by aldehyde, carboxylic acid and alcohol, RCH2OH, RCOH, R सबको HI और रेड फास्फोरस के साथ हिट कर दोगे, मतलब के साथ रिएक्शन करा दोगे तो बनेगा यहाँ पे RCH2H, जितने कार्बन है सेम उतने ही कार्बन का एल्केन। तो रिएजेंट के कैटेगरी में एक और रिएजेंट नोट कर लो, HI विथ फास्फोरस, मतलब रेड फास्फोरस, ठीक है बच्चा लोग। तो HI का क्या यूज है बेटा, इट यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय एल्डिहाइड कीटोन, मतलब कीटोन के साथ भी कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो अदर्स रिएजेंट के कैटेगरी में इसको ऐड कर लो, ठीक है ना बेटा। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन। सर इसका क्या करना है जो ऊपर में लिखे? क्या रखना है, एक रिएजेंट है बेटा, एल्कोहल को हेलोजन में चेंज करता है, जिसमें PX3 PX5 SOCl2 HI नोट करवाए थे, HI के साथ फास्फोरस नोट कर देते, वहां से फास्फोरस हटाना, एल्केन बन जाएगा, नहीं तो HI इसको रहने भी देना। अदर में और लिखना एक है क्या? रिएजेंट, हाँ बेटा, ये वाला रिएजेंट का कैटेगरी स्टार्टिंग में ही नोट किया हो ना, लिख चुके हो ना पहले, पढ़ते हो क्या यस नहीं सर। हो यार। तो फिर PX3 PX5 SOCl2 ये सब नोट है कि नहीं। HI के साथ फास्फोरस, तो फास्फोरस को हटाना है। एक और रिएजेंट इसमें कंसंट्रेटेड HCl ZnCl2, इसको नोट करना है बोल रहे हैं, ये वाला बस एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करें बेटा, हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग बुक के हिसाब से चलेंगे चैप्टर वाइज। तो क्या होता है बेटा हाइड्रोकार्बन, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन बताओ, क्या होता है बेटा हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड hydrogen is called hydrocarbon. The compound of carbon, the compound of carbon and hydrogen
is called hydrocarbon. Example: CH4, C2H6, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। इसके टाइप कितने टाइप के होते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन? पढ़ते आ रहे बेटा, बताओ टाइप्स कितने होते हैं? बेटा 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले और पाई बॉन्ड वाले। मतलब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वाले। तो सिग्मा बॉन्ड वाले को सिर्फ क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के लिए शॉर्ट में HC। और इसके लिए क्या बोलते हैं बेटा? अगर पाई बॉन्ड हो तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना बेटा? तो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। S4 सेचुरेटेड, S4 सिंगल बॉन्ड। बोल बताया कि नहीं बताया बेटा? इस तरह का हिंट से याद रखने के लिए। इसके Yes, अंदर sir. क्या होता है बेटा? एल्केन। और इसके अंदर कौन कौन से होते हैं बेटा? एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है बेटा? तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनके जनरल फॉर्मूले भी बता चुका हूं बेटा। क्या होता है? CnH2n प्लस 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। और इसकी लास्ट वाले का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n माइनस 2। यही था बेटा इसका जनरल फॉर्मूला। अब देखेंगे फॉर्मेशन में था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है ना? फिर इनके प्रॉपर्टीज, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन एंड एल्कीन एंड एल्काइन। और तब जाके ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो एक पहले फॉर्मेशन मेथड देखेंगे तीनों का, फिर लास्ट में तीनों का क्या देखेंगे बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग नोट करो, फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन मेथड, जो अच्छा लगे हेडिंग। फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन। फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन। तो कुछ मेथड ऐसे देखेंगे जो टेक्स्ट बुक में है और डायरेक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है ना? सिंगल स्टेप में तुरंत बन जाएंगे एल्केन, तो वाले मेथड देखेंगे बेटा। तो यहां से अब नेम रिएक्शन स्टार्ट होंगे बेटा। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट बना रहे हो ना बेटा रिएजेंट के और जीओसी के? बना रहे कि नहीं बना रहे बच्चा लोग? रिएजेंट और जीओसी का शॉर्ट नोट? हाँ, कई लोग बना भी चुके हैं बेटा, ग्रुप में भेजे, ग्रुप में बोलता हूँ, हमको पर्सनली भेजे भी हैं। देखना हम भूल गए हैं। आज बैठ के आराम से सबका नेम नोट करेंगे, मतलब शाम से। और उसके बाद देखेंगे कौन किसने भेजा है, बाद में भी बताते हैं किसका नहीं आया, किसका आया है, उनके साथ क्या किया जाएगा। तो एक और लिस्ट बनाना है, सिर्फ उसमें नेम रिएक्शन होगा। हाँ बेटा? सर आपने वो अनसैचुरेटेड के नीचे अल्कालाइन लिखना था। हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। थैंक यू बच्चा। तो बेटा जैसा शॉर्ट नोट जीओसी और रिएजेंट का बना रहे हो, वैसा ही एक शॉर्ट नोट बनेगा बेटा पूरा नेम रिएक्शन। और बेटा जो शॉर्ट नोट नेम रिएक्शन का बना लोगे तो तुमको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड के लिए अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। नेम रिएक्शन पढ़ के चल जाओगे ना, उतना में तुम्हारा बोर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और रिएजेंट का प्रैक्टिस कर लोगे तो अलग से बुक में देखने का जरूरत नहीं कि बुक के अंदर क्या क्या दिया है, तो वहां पे भी काम आएगा। और आपके JEE के लिए तो काम आएगा ही। तो पूरा जितने भी नेम रिएक्शन मिलते जाते हैं उनको एक पेज में नोट करते जाओ शॉर्ट में। ठीक है ना? क्या क्या मिलाने पे क्या क्या बनता है, बस उतने। क्लियर है सभी को? तो जब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास 50, 45, 50 के आसपास नेम रिएक्शन हो जाएंगे। कम से कम 40, 45 तो हो ही जाएंगे। उन 40, 45 रिएक्शन को याद रखोगे तो कोई भी आप
एग्जाम का क्वेश्चन और रिएजेंट याद रखो ना बेटा, तो कोई भी क्वेश्चन बन ही जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर उनसे रिलेटेड आए तो फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन। तो सबसे पहला बेटा बाय एल्किन एंड एल्काइन। एल्किन और एल्काइन से एल्केन बनाना बेटा। तो एल्केन में कितना बॉन्ड होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड होता है, उसे पाई बॉन्ड होता है क्या बेटा? पाई बॉन्ड होता है भाई? नहीं होता। तो पाई बॉन्ड को हटाना है और वहां पे क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है जिसको बोलते हैं सेबेटियर-सेंडेसर रिएक्शन। यहाँ पे नोट करेंगे बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है बेटा? हाइड्रोजन ऐड होगा। इसके अंदर एक नेम रिएक्शन आता है सेबेटियर सेंडरसन रिएक्शन। रिएक्शन तो इसमें क्या होगा बेटा? जो एल्कीन है इसका रिएक्शन होगा H2 से, जो एल्काइन है इसका भी रिएक्शन होगा H2 से, फिर से H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे एल्काइन में। तो बेटा निकिल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन on alkene and alkyne is called Sabatier-Sedecer reaction. When hydrogenation process occurs in the presence of nickel on alkene and alkyne is called Sabatier-Sedecer reaction. तो बेटा ये भी रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या ऐड हो जाएगा बेटा? इधर एक हाइड्रोजन एक इधर, कितना हो जाएगा? CH3। यहाँ पे क्या होगा बेटा? निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में CS एक बार में एक पाई बॉन्ड हटेगा, देन अगेन यही रिएक्शन। क्लियर है बच्चा लोग? ये था सेबेटियर-सेंडरसन रिएक्शन। स्टेटमेंट खुद से बना लोगे बेटा, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा स्टेटमेंट नोट करवाएंगे तो। क्या स्टेटमेंट नोट करना है बेटा? स्टेटमेंट क्या नोट करेंगे बेटा यहाँ पे? इन दिस रिएक्शन क्या बोलेंगे बेटा? एल्कीन और एल्काइन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट, ऐसा भी बोल सकते हो, एंड फॉर्म क्या फॉर्म करेंगे बेटा? एल्केन। एंड फॉर्म एल्केन। कर लोगे बच्चा ये नोट? ऐसे लास्ट में कर लोगे ना कि नोट करवाना पड़ेगा बेटा? कर लेंगे सर। तो क्या नोट करना है बेटा? रिपीट कर रहा हूं मैं, जो यहाँ पे दिख रहा है वही बताना बेटा। ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, किसका प्रेजेंस में? निकेल। बोर्ड में लिखना पड़ेगा बेटा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 1 मार्क्स स्टेटमेंट, हाफ मार्क्स इसके ऊपर आएगा बेटा रिएक्शन के ऊपर, और हाफ मार्क्स यहाँ पे बताना पड़ेगा एल्कीन कौन सा है या फिर एल्काइन कौन सा है। तो क्या है इसका नेम बेटा? इथीन। इसका IUPAC नेम भी नोट कर सकते हो बेटा, ठीक है ना? इथाइन। क्या बना बेटा? ये इथेन। अगर ये नहीं नोट करोगे तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली होता है नेम रिएक्शन वाला। तो कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूट मार्क्स स्टेटमेंट पे 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स रिएक्शन पे और हाफ मार्क्स उनका नेमिंग करने पे। तो इन दिस रिएक्शन alkene and alkyne react with dihydrogen in the presence of nickel catalyst and form alkane। ठीक है ना बेटा? ये था सेबेटियर-सेंडेसर रिएक्शन सेकंड। नोट कर लिया ना बेटा? उससे सेकंड नेम रिएक्शन है
ये 12th के टेक्स्ट बुक में मिलेगा, 11th में नहीं। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये 12th के एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में मिलेगा बेटा ये रिएक्शन। सर हाँ बेटा। सर इन सब में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना? हाँ बेटा, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। नेक्स्ट है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन में इसका रिएजेंट तो तुम यूज कर बता चुका हूँ बेटा, जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेटेड HCl। क्या बनाते हैं बेटा ये? जिंक अमलगम यूज होता है, साथ में कंसंट्रेटेड HCl यूज होता है। जिंक अमलगम साथ में कंसंट्रेटेड HCl। अदर्स रेजेंट के कैटेगरी में ये रेजेंट ऐड है बेटा। देखो वहां पे क्या यूज है इसका, देख के बताओ क्या यूज है बेटा। और इसी की तरह एक रिएजेंट और है, हाइड्रोजन वोल्ट बताओ बेटा, अदर्स रेजेंट के कैटेगरी में रेजेंट ऐड है कि नहीं? कंसंट्रेटेड HCl और जिंक अमलगम दिखा कि नहीं दिखा बेटा? अब तो बहाना भी नहीं मार सकते ना, सर वो कॉपी मेरा घर में छूट गया, दिख नहीं रहा है करके। कॉपी का पेज पलटा लो बेटा, दिख जाएगा। ये मिट्टू महाराज भी ना बड़ा परेशान करता है यार। रिडक्शन करता है CH2। हाँ, CO ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है बेटा? CH2 में। ऐसे ही एक और रिएजेंट है बेटा, N2H4 हाइड्रोजन, बट किसके प्रेजेंस में? बेस। तो देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, CO जो ग्रुप है वो किसमें रिड्यूस हो जाता है बेटा? CH2 में। CH3H CH3, यहाँ पे जो ग्रुप है वो किसमें चले जाता है? CH2 में। और ये भी ग्रुप किसमें चले जाता है बेटा? CH2 में। सेम यहाँ पे भी होगा बेटा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी क्या होगा? CH3 CH2H CH3 CH2 CH3। तो CO ग्रुप किसमें चेंज जाता है बेटा? CH2 में, दोनों रिएक्शन में। अगर बेस्ट पूछे इन दोनों में बेस्ट रिएक्शन कौन सा बेटा? वोल्फ-किस्नर है, ठीक है ना बेटा? इन दोनों में बेस्ट रिएक्शन कौन सा है? वोल्फ-किस्नर। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है? कन्वर्जन में दोनों वही काम करेंगे, लेकिन वोल्फ-किस्नर रिएजेंट बेस्ट है यहाँ पे। तो नोट क्या करके स्टेटमेंट बेटा, इन दिस रिएक्शन CO ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप of aldehyde and ketone reduce into methylene, reduce into CH2 group when concentrated, when in the presence of concentrated HCl and zinc amalgam। वैसे यहाँ पे भी नोट कर लेना, in this reaction carbonyl group change into ketone, carbonyl group of aldehyde and ketone reduce into CH2 group in the presence of hydrogen and base। in the presence of hydrogen
have been heated with hydrogen and base। ठीक है बच्चा लोग? सर हाँ बेटा। सर वो ZnHg है क्या? हाँ बेटा, मरकरी Hg। जहां पे भी मरकरी होगा मेटल का साथ तो उसको अमलगम बोलते हैं ना बेटा। इसका नेम नोट कर लेना, क्या नाम है बेटा? इथेनॉल। इसका नाम क्या है? प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन या प्रोपेनॉन भी बोल सकते हो। तो इस तरह से पूरे कंपाउंड का आईयूपीएक नेमिंग या फिर कम से कम उनका कॉमन नेम नोट होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है ना बेटा? तो याद रखना, ये था सेबेटियर, क्लेमेंसन, वोल्पिसनर रिडक्शन रिएक्शन। थर्ड ये क्या लगता है? बाय एल्केन एंड एल्काइन। इसके ऊपर बेटा एक हेडिंग नोट करना ना, बी बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। इनसे डायरेक्ट बनता है ना बेटा, याद रखना। थर्ड मतलब सी बाय एल्काइल हैलाइड, इनसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं बेटा, बाय एल्काइल हैलाइड, जिसके अंदर फर्स्ट नेम रिएक्शन है बेटा इसमें। इसके अंदर 3 हो गया, तो इसके अंदर नेम रिएक्शन है फर्स्ट, नंबरिंग कर लेते हैं इसका 2 1। नेम रिएक्शन इसके अंदर कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। गिलमान रिएजेंट यूज होता है बेटा। गिलमान रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है बताओ तो? गिलमान रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा? CuLi, यही है ना? CH3 twice CuLi। इसमें से दोनों कार्बन निक्लोफाइल बट एक ही अटैक करता है। ये कार्बन जो मिथाइल वाला है वो निक्लोफाइल है, और ये कौन सा सेंटर है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो निक्लोफाइल कहाँ अटैक करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और ये लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? बाहर। क्या मिलेगा यहाँ पे? CH3 CH2 CH3 फ्रॉम गिलमान रिएजेंट। क्लियर है? तो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अब इस एल्केन में क्या अलग है बेटा? देखो तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, यहाँ पे जो एल्केन फॉर्म हुआ उसमें क्या डिफरेंस है बेटा? अभी तक जितने भी रिएक्शन हुए हैं सब में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 2 कार्बन तो 2 कार्बन, 3 कार्बन तो 3 कार्बन, बट यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है। एक से ज्यादा कार्बन भी इंक्रीज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा तुमने निक्लोफाइल कौन सा लिया है। ठीक है ना बेटा? इधर का नोट कर लियो ना बच्चा लोग, ये वाला पार्ट। यस सर। साथ में नोट भी करते जाओ ना, क्योंकि उतना खास समझने वाला नहीं है, बस बनता क्या है ये याद रखना, उसके बाद तुमको याद ही रखना है बेटा। तो कोरे हाउस सिंथेसिस में कौन सा रिएजेंट लिया जाएगा बेटा? गिलमान रिएजेंट। ठीक है ना? और इसका रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराओगे तो ये ऐसा ही। और कौन सा रिएजेंट यूज करके तुम एल्केन बना सकते हो बेटा? वो नेम रिएक्शन का पार्ट नहीं है। बाय और कोई निक्लोफाइल जो इस तरह का दिखता हो? सबसे इंपॉर्टेंट निक्लोफाइल बेटा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इसी से तो सीखे हो सब निक्लोफाइल रिएक्ट कैसे करता है। तो यहाँ पे भी बनेगा बेटा। मुझे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में कितने कार्बन होंगे बता सकते हो बेटा, अगर मैं प्रोडक्ट बता दूं तो? प्रोडक्ट है मेरा C3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है और MgCl2। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कौन सा यूज करूंगा बता सकते हो मुझे? ऐसा भी क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है बेटा। कौन सा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यूज करूंगा बताओ जल्दी।
बेटा कौन सा ग्रिग्नॉट रिएजेंट यूज करेंगे, बोलो जल्दी। कितने कार्बन होंगे ग्रिग्नॉट रिएजेंट में? ब्यूटेन सर। प्रैक्टिस, हाँ ब्यूटाइल, ठीक है ना, ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो। ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C4H10, एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो C4H5MgCl, ठीक है। अब जाहिर सी बात, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन, तभी ना 6 कार्बन होगा भाई। 1 2 3 4 5 6, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, बाहर मिलेगा हमको ये। तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट, तो जितना कार्बन एल्केन में चाहिए, अगर एल्काइल हाइड है तो उसके हिसाब से ये ले लो। अगर इसमें भी कार्बन कांस्टेंट चाहिए एल्काइल हाइड में, तो कोई एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है भाई, by the reduction by LH, by reaction with LH कर लेते हैं, reaction with LH। इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं क्या बेटा, नहीं ना। CH3 CH2 Cl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बेटा ये जितने भी हाइड्राइड है, मतलब रिड्यूसिंग रिएजेंट है, वो क्या जनरेट करते हैं बेटा, रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या जनरेट करते हैं बच्चा लोग, हाइड्राइड आयन। और ये हाइड्राइड आयन कैसा होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या आएगा, ये Cl ग्रुप बाहर, तो क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH2H। मीडियम में कोई होगा HCl, मतलब या पोटेशियम या फिर कुछ तो ऐसा होगा जो इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो साइड प्रोडक्ट पे ध्यान मत देना, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है उस पे, ठीक है ना। तो ये हुआ बेटा, किससे बना लिया हम लोग, एल्केन और एल्काइन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्काइल हैलाइड, इसके थ्रू डायरेक्ट बना, ठीक है ना बेटा। एक और है बेटा जिससे डायरेक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, 1 2 हो गया, थर्ड सी था, ये डी नंबर में, बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक रिएजेंट आज के क्लास में नोट करवाया बेटा, कौन सा रिएजेंट था, रिएक्शन विथ HI एंड रेड फास्फोरस। आज के क्लास में नोट हुआ ना बेटा ये रिएजेंट। तो HI और रेड फास्फोरस के साथ इसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH2H। ऐसा ही रिएक्शन एक और है बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब उसमें भी एल्केन बनेगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा अलग है, एक कार्बन कम होगा। डी कार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट बताओ जल्दी। डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस बताओ बेटा, उसमें रिएजेंट अदर्स रिएजेंट के कैटेगरी में नोट होगा बेटा, दिख रहा है, सोडा लाइम, वेरी गुड, डी कार्बोक्सिलेशन। तो किसके साथ रिएक्शन का बेटा, रिएक्शन विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग, सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या है बेटा, NaOH CaCO3, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या करता है बेटा, ये CO2 को बाहर निकाल देता है, क्या मिलेगा, CH3H, और यहाँ का कैल्शियम ऑक्साइड और ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, CaCO3, ठीक है। तो NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, हीट करेंगे, तो CaCO3 बच जाएगा अलग, और ये तो सोडा लाइम के मिक्सचर के साथ। क्लियर है बच्चा लोग। तो दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है बेटा,
दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यहाँ पे एक नंबर ऑफ कार्बन कम होगा, तो इस टाइप का रिएक्शन आता है बेटा, ठीक है ना। कन्वर्जन दे देगा सुटेबल रिएजेंट HI ये, या फिर एक आध और कोई रिएजेंट दे देगा, तो डी बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके अंदर एक और नेम रिएक्शन है, नोट करते हैं, पहले इतना छापो। उस साइड का नोट कर लियो क्या? हाँ बेटा। सर वहाँ पे C4H9 आएगा ना? C4, अरे हाँ यार H10 था ना, 5 कर दिया था मैं, H9 ठीक है। तो बेटा जितना भी कॉम्प्लिकेटेड था ना टॉपिक पहले वाला था, अभी यहाँ पे तुमको नेम रिएक्शन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, और रिएजेंट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, मतलब कन्वर्जन। तो आपके टेक्स्ट बुक में इतना सारा नहीं मिलेगा, आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा रिएक्शन मिलेगा बताएं? अरे यार एल्काइलाइट में एक टॉपिक, 2-3 टॉपिक छूटे हैं यार, यहाँ पे और 2-3 नेम रिएक्शन और ऐड होते हैं एल्काइलाइट में। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नोट कर लिए क्या बेटा, बताओ तो? करने क्या के नोट किए हो? यस सर। रुको, जो लोग नोट कर लिए तो अच्छी बात है, कट मत करना। एल्काइलाइड में कुछ नेम रिएक्शन और है, ठीक है ना, उसको नोट करवा रहा हूँ। यहाँ तक बोल पिस्नर तक हो गया सबका नोट डाउन? सर sir. वो हो गया ना? हाँ सर, वो जो है मतलब क्लेम्सन के कंपैरिजन में वुल्फ किशनर फेवरेबल क्यों होता है? बेटा ये ना, ये जो जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl, एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा जिनके पास जैसे एमाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उनके भी CO ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। बट ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को करते हैं। तो बोलते हैं ना बेटा, एक आदमी एक काम को कई बार करे और एक आदमी उसी काम वो काम करे और उसके साथ साथ 10 अलग काम करे, तो एक्सपर्ट कौन होगा उस समय? जो एक ही करे। हाँ, तो बस वोल्फ किसन रिएक्शन है, बस इन्हीं को रिड्यूस करेगा। बट क्लेमेंसन जो है उनके पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक हुआ तो सबको रिड्यूस करेगा। तो मेरे पास अगर मिक्सचर है एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और मुझे सिर्फ इसको रिड्यूस करना है, तो मैं किसका रिएक्शन कराऊंगा? बाकी को टारगेट में नहीं लेना है, तो वोल्फ किसन, इसलिए बोलते हैं बेस्ट है ये, ठीक है ना। ओके सर। वोल्फ किसन तक मैं रब करो ना बेटा, इसको नोट करना लेकिन बाद में। एल्का हैलाइड में कुछ नेम रिएक्शन छूटे हुए हैं, उनको कंप्लीट कर लो। तो एल्का हैलाइड के बाद यहां से इस साइड है ना बेटा, फोर्थ रिएक्शन विथ मेटल, ये हेलो एल्केन चैप्टर में मिलेगा बेटा। रिएक्शन विथ मेटल। सर हाँ बेटा, सर ये अल्काइल हैलाइड का है ना? हाँ एल्का हैलाइड का ही है ना बेटा। इसके बाद इधर नोट करना, ठीक है, थर्ड के बाद फिर ये नोट करना। तो रिएक्शन विथ मेटल में वुड्स रिएक्शन, अब देखो बेटा बात तो कुछ पूछना, कुछ नेम रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एल्काइल हैलाइड लिया जाएगा, जैसे कि CH3Cl प्लस सोडियम मेटल। मेटल याद रखना बेटा, कौन सी रिएक्शन में कौन सा मेटल है, ये भी पूछ सकता है। तो होगा क्या यहाँ पे, दिख तो रहा है बेटा, जब इनके साथ इनको लिया जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे NaCl बाहर, ठीक है, ये जो NaCl है ये क्या हो जाएगा बेटा, बाहर हो जाएगा, और एल्केन का फॉर्मेशन CH3CH3। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, CH3Cl प्लस Na, ये जब लोगे ना तो यहाँ बनता है CH3NaC, ठीक है, ये बन गया निक्लोफाइल। बना कि नहीं बना बेटा? जैसे हम लोग एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ हीट करते थे तब क्या बनता था बेटा, RMgX, ठीक है ना, निक्लोफाइल। तो वैसे ही जब इसके साथ हीट किया जाएगा एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है ना, यहाँ भी ड्राई ईथर होता है, तो क्या बनेगा बेटा, CH3 माइनस चार्ज। अब फिर से एक बार और है ना बेटा, CH3Cl,
तो क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये पूरा ग्रुप बाहर, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। तो जब एल्काइल हैलाइड को CH3Cl को सोडियम के साथ मेटल के साथ हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये लिखना मत भूलना बेटा। तो क्या मिलेगा, NaCl प्लस इथेन, अगर मेथाइल क्लोराइड लिया हो तो स्टेटमेंट बना लोगे बेटा, इन दिस रिएक्शन सोडियम एल्काइल हैलाइड heated with sodium metal in the presence of dry ether. Alkyl halide heated with sodium metal in the presence of dry ether and form alkane। ठीक है, कुछ ऐसा ही रिएक्शन। और बेटा ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, स्टेट बोर्ड वाले में मिल जाएगा शायद, फ्रैंकलिन है स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, लेकिन 11th 12th वाले चैप्टर में शायद फ्रैंकलिन रिएक्शन। इसमें मेटल अलग होगा, इसमें मेटल लिया जाता है जिंक। एल्काइल हैलाइड को किसके साथ हीट करेंगे बेटा, जिंक मेटल के साथ। तो यहाँ पे बनेगा CH3 प्लस ZnCl2। थर्ड उल्मान रिएक्शन, तो इसमें भी मेटल अलग है। एल्काइल हैलाइड को कॉपर मेटल के साथ हिट करेंगे तो बनेगा CH3Cl2। क्लियर है बेटा? तो वुड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल, फ्रैंकलिन में जिंक और उल्मान में कॉपर, सब में प्रोडक्ट वैसा ही है। तो एल्काइल हैलाइड के बाद थर्ड ये था, फोर्थ नंबर ये, उसके बाद ये ऐड करना कार्बोक्सिलिक वाला। जल्दी से छापो बेटा, कुछ लोग पूछ रहे थे, पूछो बेटा आप किसको क्या क्या पूछना है। नोट करो जल्दी से बच्चा लोग। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन से बना लिए। पहला किससे बना है बेटा, एल्कीन और एल्काइन। थर्ड किससे बना है, सेकंड किससे बना है, एल्डिहाइड और कीटोन से। थर्ड एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड में कितने नेम रिएक्शन हो गए बेटा, 1 2 3 4 नेम रिएक्शन। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक अलग से कॉपी में ही जो शॉर्ट नोट वाला है उसमें जितना, अगर जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके हिसाब से पेजेस छोड़कर नेम रिएक्शन का एक हेडिंग नोट करके वहां पे पूरे नेम रिएक्शन एक साथ नोट करना स्टार्ट कर दो। और बेटा सवेरे शाम उसको एक बार नजर घुमा ही लेना, लिख के प्रैक्टिस कर ही लेना। नेम रिएक्शन एकदम रटा होना चाहिए। जितना ज्यादा नेम रिएक्शन को समझना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको रटना, मतलब बार बार रिटर्न में प्रैक्टिस करना। और उतना करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा, नहीं तो नहीं होंगे। जल्दी से छाप लो ना बेटा। एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करते दें। फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन कंप्लीट। सर वो फ्रैंकलैंड वाले में 2 बार CH3 से लेने के बजाय एक बार इथाइल क्लोराइड नहीं ले सकते? इसमें फ्रैंकलैंड रिएक्शन में एक बार नहीं ले सकते, एक बार लोगे तो कैसे बनेगा बताओ। नहीं, इथाइल क्लोराइड एक बार नहीं ले सकते। एक बार लोगे तो फिर कैसे बनेगा बेटा, हाइड्रोजन कहाँ से लाओगे इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन है ही नहीं बेटा। पहले न्यूक्लियोफाइल बन रहा है ना वहां पे, CH3 और Cl के बीच जिंक आएगा, फिर कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा नेगेटिव चार्ज के कारण, फिर उस पर अटैक करेगा तब ना बनेगा। वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन में सब में आपको 2 टाइम्स एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। और इन तीनों रिएक्शन से एक स्पेसिफिक टाइप का एल्केन है जो कभी नहीं बना सकते। कौन सा होगा वो?
वोर्ड्स, उल्मान, फ्रैंकलैंड, ये तीनों एक जो एल्केन है वो कभी नहीं बन सकता। कौन सा? मीथेन। मीथेन। हाँ, सिंगल कार्बन का एल्केन इनसे नहीं बनेगा, मीथेन नहीं फॉर्म होगा। ठीक है ना बेटा, तैयार रखना, कहीं नोट में नोट कर लेना। ठीक है बच्चा लोग, वोर्ड्स रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन एंड फ्रैंकलैंड रिएक्शन। मीथेन does not form by Franklin, Ullmann और Wurtz reaction। ठीक है। सर हाँ बेटा, सर फ्रैंकलैंड और उल्मान में ट्राइथर का यूज नहीं होता है क्या? नहीं उसमें नहीं लेते हैं ड्राई। यहाँ पे वेटेड क्यों नहीं ले रहे बेटा? क्योंकि सोडियम है, सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, मालूम है ना, तुरंत हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है ना, तुरंत हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में H2 गैस, इसलिए वहां पे ड्राई था लिए हैं सोडियम के साथ। ठीक है। Yes, sir. मैग्नीशियम में, वहां पे मैग्नीशियम में भी एक तो एक्टिव हाइड्रोजन मिल जाता है और मैग्नीशियम भी हाईली रिएक्टिव है वाटर के साथ। एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ बेटा, तुरंत रिएक्ट करके बेस बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? इसलिए वहां पे ड्राई था रहता है सॉल्वेंट। जिंक को पानी में डाल दो कुछ होता है बेटा? नहीं होता ना, तो इसलिए वहां पे ड्राई थल का जरूरत नहीं पड़ता। क्लियर है? तो उल्मान तक नोट कर लिया सब कोई बच्चा लोग? यस सर। तो वुर्ट्ज रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, मतलब पहले गिगनॉट, पहले था कोरेहाउस सिंथेसिस, गिगनॉट रिएक्शन विद LH, वुर्ट्ज, फ्रैंकलैंड, उल्मान। ठीक है ना बेटा, नोट कर लिया ना सबको? उसका नोट करो बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नोट करो बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बाई कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट, सेकंड हो गया, थर्ड एक नेम रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड में। बेटा स्टेटमेंट तुम लोग खुद बना लोगे ना, ये होमवर्क रहेगा सबके लिए। स्टेटमेंट तुमको बनाना है खुद से, जो हो रहा है जिसको मिला रहे हो बस वही नोट करना है और कुछ नहीं। थर्ड है भाई कोल्बे, बाय कोल्बे SCH MITT स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है ना, एक कोल्बे अलग होता है, एक और रिएक्शन आएगा बेटा अल्कोहल वाले चैप्टर में कोल्बे, बट ये कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो दोनों अलग अलग हैं, मर्ज मत कर देना। इसमें क्या जाता है बेटा, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट देंगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिया जाएगा बेटा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट लेंगे, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद इसका क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना, इसका क्या करेंगे बेटा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। In this reaction, sodium salt of carboxylic acid electrolyze the aqueous solution of sodium salt of carboxylic acid electrolyzed and हाँ स्टेटमेंट नोट करना। इन दिस रिएक्शन, सुन लो बना लेना खुद से। इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइज द aqueous solution of sodium salt of carboxylic acid and form कीटोन। ठीक है ना बेटा, सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर है और इसका क्या जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो होता क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ का Na और OH मिलके क्या बना लेंगे बेटा,
NOH। अगर ये 2 टाइम्स है तो NOH कितने मिलेगा बेटा? 2 टाइम्स। ये जो CO ग्रुप है CO2 बन के हो जाएगा बाहर, ठीक है ना, ऐसा बना लेते हैं, 2 टाइम्स यूज होगा। ये सब मैकेनिज्म से पता चलता है बेटा कितने टाइम्स कौन यूज होने वाला है, ठीक है। और हमको मैकेनिज्म पता है, इसलिए आपको पता है कि कितने टाइम्स यूज होगा, क्या बनेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन सा ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, ये सब मैकेनिज्म के थ्रू पता है, बताएंगे इसका मैकेनिज्म, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। यहाँ से CO2 बाहर, क्या मिलेगा बेटा? CO2 गैस 2 टाइम्स, यहाँ का NaOH NaOH 2 टाइम्स NaOH, यहाँ का H और H क्या मिल जाएगा बेटा? H2 गैस प्लस, अब यहाँ बचा क्या? CH3 और यहाँ पे भी CH3, दोनों के बीच बन जाएगा बॉन्ड। इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये रिएक्शन याद रखना बेटा, क्योंकि इससे ना मोल कॉन्सेप्ट के मतलब लिमिटिंग एजेंट के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 मोल वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये बनेगा। तो इन दिस रिएक्शन alkane formed by electrolysis of sodium aqueous solution of sodium salt of carboxylic acid। तो सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, ये है आपका इथेन और ये है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके नेम नोट कर लेना। अब देखो इसका मैकेनिज्म, तो उस मैकेनिज्म के तो तुमको हिंट पता चलेगा। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड। तो रिएक्शन कुछ एनोड पे होगा और कुछ कैथोड पे। रिएक्शन एट एनोड पॉजिटिव चार्ज, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, और वहां पे होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो याद रखना जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कुछ रिएक्शन एनोड पे होगा और कुछ कैथोड पे होगा। और एनोड पे हमेशा कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन। चार्ज अलग होता है बेटा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में अलग। क्लियर है सभी को? तो अब यहाँ पे देखो C मैकेनिज्म में अगर CH3CO Na जब टूटेगा तो कौन कौन सा आयन देगा बेटा? Na+ देगा कि नहीं देगा? यही आयन देगा ना बेटा। तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो एनोड की ओर कौन सा आयन मूव करेगा? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा आयन मूव करेगा बेटा? सोडियम। सोडियम पॉजिटिव की ओर पॉजिटिव खिंचाएगा बेटा। पॉजिटिव चार्ज की ओर कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज की ओर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा ना बेटा। तो आयंस एट एनोड कौन सा होगा बेटा? CH3CO-, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक ऑक्सीजन का खुद का, एक किसी से मिला होगा। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो क्या मिलेगा? CH3CO, और इलेक्ट्रॉन बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन में से रेडिकल, ठीक है ना। अगर ये 2 टाइम्स है तो ये भी क्या होगा? 2 टाइम्स, और ये इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा 2 टाइम्स। अब क्या होगा बेटा? CH3CO, फिर से यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर, क्या मिलेगा बेटा? CH3+
CO, कार्बन के ऊपर रेडिकल, इस कार्बन के ऊपर, और ऑक्सीजन पे तो पहले ही से था। यहाँ पे CH3 के ऊपर रेडिकल, ये 2 टाइम्स है तो ये भी 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स। तो बेटा मुझे ये बताओ, रेडिकल रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? क्या बना लेगा ये? बेटा रेडिकल रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे ना, तो CO2 बना कि नहीं बना बेटा? तो इसलिए बोल रहा था यहाँ पे CO से CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, तो यहाँ पे भी रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? बनेगा ना। तो बना कि नहीं बना? ये वाला एक कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ में आया? अब यह था रिएक्शन एनोड का। अब रिएक्शन कहाँ होगा बेटा? बाकी का रिएक्शन होगा कैथोड। ये पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड कौन सा चार्ज होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज, और उस पर क्या होगा? रिडक्शन। बाकी का रिएक्शन होगा कैथोड पे। बाकी का रिएक्शन कहाँ पे होगा बेटा? कैथोड पे। अब देखो यहाँ पे बच्चा लोग, कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा बेटा? ऑन कैथोड। कौन सा आयन है बेटा कैथोड पे? नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और बनाएगा Na। अब ये मीडियम में वाटर है कि नहीं है बेटा? मीडियम एक्वस है ना। मीडियम कैसा है? एक्वस। तो ये क्या बना लेगा बेटा? NaOH प्लस H2। कितने NaOH बनाएगा बेटा? 2। तो देखो वही बोला ना बेटा, मैकेनिज्म के थ्रू पता चलता है कि CO वाला ग्रुप CO2 बन के बाहर, ये दोनों के बीच बॉन्ड, ये और ये आपस में लीड करेंगे और H2 बाहर। ये सब मैकेनिज्म के थ्रू पता चलता है। इसमें ये क्वेश्चन पूछता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एनोड, एल्केन कहाँ फॉर्म होता है बेटा? एनोड पे या कैथोड पे? बताओ। प्रोडक्ट ऑफ एनोड, तो ये क्वेश्चन पूछेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी होगा ना, तो एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट पूछेगा। तो पहला एल्केन, ठीक है बेटा। CO2 गैस कहाँ बन रहा है बेटा? CO2 गैस किस पे बन रहा है? एनोड। क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन सा गैस फॉर्म हो रहा है बेटा? प्रोडक्ट कैथोड पे कौन सा गैस फॉर्म हो रहा है बेटा? H2, ठीक है ना बेटा। तो एल्केन CO2 और H2 बना, तो एल्केन एनोड पे बनता है, CO2 यहाँ एनोड पे और ये H2। अब बेसिक pH in this reaction increase or decrease in this reaction। ये कुछ पॉइंट्स हैं, क्या होगा बेटा? pH बढ़ेगा या घटेगा? pH in this reaction increases or decreases? मैं बोलूं increases, क्यों? किसका फॉर्मेशन होना बेटा? NaOH। हाँ NaOH। तो इस टाइप के स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनते हैं। तो क्लियर है सभी को? तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे बेटा? एक बीकर होगा, बीकर में 2 रॉड होंगे, एक नेगेटिव चार्ज और एक रॉड कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव वाला यहाँ पे कौन सा? एनोड। तो यहाँ पे बुलबुला निकलेगा, मतलब बबल्स निकलेंगे। वो बबल्स किसके होंगे बेटा? एल्केन के और CO2 गैस के। यहाँ पे जो बबल्स निकलेंगे, ऐसा स्टेटमेंट पूछता है, तो बबल्स किसके होंगे बेटा? H2 गैस के। तो ये सब याद रखना बेटा। ये था कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। क्लियर है सभी को? तो बोर्ड के लिए बस इतना ही है, ये रिएक्शन, ये 2 बातें, बोर्ड कंप्लीट। बोर्ड के क्वेश्चन JEE नीट के लिए तुमको पता होना चाहिए एल्केन कहाँ बना है, CO2 कहाँ बना है, H2 कहाँ बना है, इसलिए यहाँ पे ये बताया हूँ। तो आपको मैकेनिज्म याद रहे या ना रहे,
ये फाइनल जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, ये पता होना चाहिए। तो आपकी मर्जी, मैकेनिज्म याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ABC तो रटा होना चाहिए बिल्कुल। क्लियर है बेटा? तो ये था फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन, डायरेक्ट प्रोसेस था बेटा। अब जो प्रोसेस आएगा वो रिएजेंट बेस्ड होगा, ठीक है ना बेटा? उसका तुमको होमवर्क भेजेंगे। ठीक है बच्चा लोग? होमवर्क वाला क्वेश्चन है कि नहीं, उसमें तो सॉल्यूशन के साथ है, हटाना पड़ेगा। तो नोट कर लो बच्चा लोग। कल के क्लास में देखेंगे एल्कीन का। तो आज कितने नेम रिएक्शन हो गए बेटा क्लास में? वो पूरे एक पेज में नोट हो जाना चाहिए। आज से नेम रिएक्शन नोट करने स्टार्ट कर दो। कॉपी का पेज छोड़ो, जैसा भी करो, अलग से पेज नोट कर रहे हो, लेकिन अच्छा सा पेज रखना बेटा, क्योंकि बहुत काम का है बनने वाला ये नोट्स। तो कौन कौन से नेम रिएक्शन आज ऐड करोगे बेटा? सेबेटियस एंडरसन रिएक्शन, सेकेंड वोल्फ-किस्नर क्लीमेंसन, थर्ड कोरेहाउस फ्रैंकलिन उल्मान, और क्या था बेटा एक वुड्स रिएक्शन, ठीक है? और कुछ नेम रिएक्शन कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी नोट कर लेना नेम रिएक्शन। तो इतने नेम रिएक्शन नोट कर लोगे बच्चा लोग? तो ये पूरे नेम रिएक्शन नोट हो जाने चाहिए और रटे होने चाहिए बिल्कुल, मतलब याद रहने चाहिए। हो जाएगा सबसे? बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना बच्चा लोग? बाय सभी को बच्चा। सर 1 मिनट नोट कर। स्क्रीनशॉट ले लो ना बेटा। बेटा हमारा मोबाइल का बैटरी कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। ओके सर, ठीक है, बाय बेटा। बाय सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आराम से नोट करना ना, मोबाइल का बैटरी लो है। बाय बच्चा लोग।